श्री राम जी समुद्र से 3 दिन से विनय कर रहे हैं। विनय न सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3। तब उठे प्रभु ऊब कर, रह न सके आसीन। भगवान 3 दिन से आसन पर बैठे हुए विनती कर रहे थे, लेकिन उसने नहीं सुनी। अब भगवान उठते हैं। बोले भय बिन होती न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है। फिर बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। तब भगवान क्रोधित होकर कहते हैं कि भय के बिना प्रीत नहीं होती, इस कारण अब बाण चलाना पड़ेगा। अग्नि बाण चला के इस पानी में आग लगाना पड़ेगी। यह कहकर बाण चढ़ाया जब, धनवा का जब टंकार हुआ। जलचर दल सारा कुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। जैसे ही भगवान ने धनुष पे बाण चढ़ाया तो सारे संसार में हाहाकार मच गया और समुद्र भी घबराने लगा। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे। फूटी वह ज्वालामुखी वहां, पानी के सोते जाग उठे। जैसे ही समुद्र में आग लगने को हुई तो वह हाहाकार मच गई, ज्वालामुखी से फूट पड़े। ऊपर से प्रभु की क्रोधानल, नीचे से भड़की बड़वा नल। 2 अनलों में जब आया खल, तब फैली सागर में खलबल। भगवान के बाण चलाने से सागर में खलबली मच गई। अब तो कंचन थाल में मणिगण भरे अनूप, आया शरण कृपाल के धर्मानव का रूप। अब समुद्र मनुष्य का रूप धारण करके सोने का थाल लेकर उसमें तमाम आभूषण मोती रख करके भगवान के पास आता है। चरणों पर प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए। फिर हाथ जोड़ कर खड़ा रहा, लज्जा बस नीची नजर किए। आके भगवान के चरणों में दृष्टि डालता है, हीरे मोती उनको भेंट करता है और लज्जा बस हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। फिर बोला क्षमा क्षमा राघव, तुम कृपा सिंध हो दानी हो। जलने जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी पानी हो। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करो, आप तो कृपा सिंधु हो। अगर समुद्र में आग लग गई तो मेरी मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। सिंधु वचन सुन हंस पड़े श्री रघुराज उदार। कहा बताओ कपि कटक, किस प्रकार हो पार। तब भगवान मुस्कुराने लगते हैं और समुद्र से कहते हैं, तो अब समुद्र के आप ही कोई रास्ता बताइए जिससे हमारा पूरा वानर दल समुद्र के उस पार हो सके। शीश नवा उसने कहा, सुनिए करुणागार। जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। तब समुद्र कहता है, हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा हो मुझे वही स्वीकार है। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में